अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीनट्स के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, कौन लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, कितना इस्तेमाल करना है, वज़न बढ़ाता है, वज़न कम करता है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पीनट्स, मूँगफली, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं हम लोग खाना शुरू कर देते हैं और एक वक्त में 1-1 किलो मूँगफली खाना तो कोई बात ही नहीं होती। हम लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि पूरी फैमिली रात को बैठती है टीवी के सामने, हीटर लगाते हैं और 1 किलो मूँगफली खा के उठते हैं। इनफैक्ट मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो स्नैक सर्दियों में इस्तेमाल होता है वो मूंगफली है। किसी को डाइट प्लान लिख के दो ना तो एंड पे कहता है डॉक्टर साहब मूंगफली हम कितनी खा सकते हैं। सो मूंगफली आसानी से अवेलेबल भी है। थोड़ी सी नट्स जो हमारे पास मौजूद होते हैं उसमें मूंगफली एक ऐसी चीज़ है जो कि अफोर्डेबल भी है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा किया जाता है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं? ये हेल्दी फैट का बहुत अच्छा सोर्स है। अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल जो है डिस्टर्ब हुआ है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। किसी का ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो इत्तेदाल में रह के इसका इस्तेमाल कर सकता है। किसी का शुगर का मसला है वो इत्तेदाल में रह के इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये शुगर के, ब्लड प्रेशर के और कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स को फ़ायदा ही देगी। इसी तरह जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। जहाँ बात आ जाती है हेल्दी फैट्स की, तो हेल्दी फैट सबसे ज़्यादा आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, दिल की बीमारियों से बचाने के लिए ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। इसके अलावा ये प्रोटीन का और फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है। प्रोटीन को हम जानते हैं कि हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है, हमारी मेंटेनेंस के लिए, हमारी रिपेयर के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है वो वेट लॉस कराने में अगर तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वेट लॉस कराने में, वूंड हीलिंग में हेल्पफुल साबित होता है। अब हम फाइबर की बात करें तो फाइबर जो है वो बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। सबसे पहली चीज़ उसमें भी आ जाती है दिल की बीमारियों से, शुगर से, ब्लड प्रेशर से। अगैन बहुत सारी बीमारियों से बचाने में फ़ाइबर भी हमें फ़ायदेमंद साबित होता है और इसके अलावा वेट लॉस में भी फ़ाइबर मददगार साबित होता है। जितने हमारे पास नट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पीनट्स के अंदर ही मौजूद है। इसकी एक सर्विंग के अंदर तकरीबन 7 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है। अब इसका सर्विंग साइज़ है क्या, और ख़ुद ही कंपेयर कर लें आप आप पीनट्स कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सर्विंग साइज़ है 14 दाने, 14 से लेकर 17 दाने। ज़ाहिर है पीनट्स का साइज़ जो है वो वेरी करता है, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। सो 14 दानों से लेकर 17 दाने तक आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब आप खुद ही आपने हिसाब लगा लेना है बैठ के कि आप कितनी मूँगफली इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो कहते हैं, जब मैं अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि 14 आपने पीनट्स खाने हैं तो आगे से कहते हैं इससे तो कुछ बनेगा ही नहीं, मतलब ये तो इससे तो गला भी नहीं गीला होगा हमारा। सो जो एक सर्विंग साइज़ है वो 14 पीनट्स हैं। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना है। अगर बहुत दिल कर रहा है या बहुत छोटे पीनट्स हैं तो 17 पीनट्स तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आप पीनट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते एट अ टाइम। पीनट बटर बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। लोग ब्रेड पे लगा के पीनट बटर का इस्तेमाल करते हैं और वो कर भी सकते हैं। हेल्दी ब्रेकफास्ट है। अक्सर बच्चे और अक्सर माएँ मेरे पास बहुत परेशान होकर आती है कि बच्चे को आदत है चॉकलेट स्प्रेड लगाने की, बच्चे को आदत है कि उसने चॉकलेट के साथ ही ब्रेड खानी है, या अनहेल्दी जैम इस्तेमाल करता है, अनहेल्दी चीज़ें उस ब्रेड पे लगाता है। पीनट बटर सबसे अच्छी ऑप्शन है। अपने बच्चों को पीनट बटर की आदत डालें, ब्रेड के ऊपर पीनट बटर। अब पीनट बटर का मसला क्या है, ये थोड़ा सा ड्राई होता है, मतलब इसको खाना उतना आसानी है जितना जैम को या चॉकलेट को खाना है। थोड़ा सा ड्राई है, थोड़ा सा इसमें चीनी का कंटेंट ज़ाहिर ना होने के बराबर होता है, लेकिन हेल्दी है। सो आप ये कर सकते हैं कि आप पीनट बटर एक स्लाइस पे लगा के बच्चे को दे दें। उसके ऊपर या तो आप बनाना रखते हैं ताकि वो थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाए, थोड़ा सा उसमें एक फ्लेवर ऐड हो जाए, या आप ये कर सकते हैं कि आप उसके साथ दूध का एक ग्लास रखते हैं या मिल्क शेक का एक ग्लास रखते हैं ताकि बच्चे को फ्रूट की सर्विंग भी मिल जाए, नट्स की सर्विंग भी मिल जाए, स्लाइस की सर्विंग भी मिल जाए। सो वेराइटी आ जाएगी। बच्चे को या तो मिल्क शेक का एक ग्लास और उसके साथ पीनट बटर लगा के स्लाइस दे दें ताकि वो उसको आसानी से खा सके, या आप उसके ऊपर उसको फ्रूट रख दें ताकि उसको वो जो एक बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ होती है वो फील ना हो। सो बहरहाल हेल्थ बेनिफिट्स हमने डिस्कस कर लिया। ये देख लिया कि पीनट बटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में 1 टीस्पून से लेकर 1 टीस्पून सबसे बेहतर है कि आप 1 टीस्पून इसका इस्तेमाल करें एक ब्रेड के स्लाइस के ऊपर लगा के। कौन लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते ये भी बहुत ज़रूरी है बताना। हाइपोथायरॉयडिज्म जिनका मसला है, सबसे पहली बात तो ये कि वो पीनट्स के पास से भी ना गुजरें। अब होता क्या है कि हमारे पास इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, हमें इतना पता ही नहीं है कि हाइपोथायरॉयडिज्म के जो लोग हैं वो पीनट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए डाइट प्लान बता दें। डाइट प्लान भी यकीनन हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताती चलूँ कि हाइपोथायरॉयडिज्म का जो पेशेंट है ना वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकता है, ना ही वो पीनट्स खा सकता है। सो ना पीनट बटर खाना है, ना पीनट से बनी हुई कोई चॉकलेट के पास से गुजरना है। चॉकलेट्स तो वैसे भी आप हेल्दी चॉकलेट्स पर और डार्क चॉकलेट्स जो आ जाती हैं, लेकिन पीनट जो है वो सख्ती से हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को बना है।
अब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पीनट की एलर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन है। मतलब पहले इतनी ज़्यादा शायद रिपोर्ट नहीं होती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होती है। पीनट्स की एलर्जी जिसको है वो भी ज़ाहिर पीनट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। सो एक वो लोग जिसको एलर्जी है और दूसरा जिनको हाइपोथायरायडिज्म का मसला है वो इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा बंदा जिसने मॉडरेशन में नहीं खाना वो भी इसका इस्तेमाल ना करे, क्योंकि फिर ये फ़ायदे की बजाय नुकसान देगा। अगर आप इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये वही तमाम बीमारियाँ जिनसे मैंने बताया, शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल से बचाने के बजाय शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की वजह बन जाएगा। सो फिर ना कहिएगा बताया नहीं, लेकिन बहरहाल अगर आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी बीमारियों की वजह बन जाता है। पैल्पिटेशन शुरू हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और स्पेसिफिकली अगर सॉल्टेड पीनट्स हैं, सॉल्टेड पीनट्स वो हैं आपको अक्सर पैकेट्स में मिलते हैं जिनके ऊपर नमक लगा हुआ होता है। नमक वाले पीनट्स या सॉल्टेड पीनट्स ब्लड प्रेशर के पेशेंट तो हरगिज़ इस्तेमाल ही ना करें। कोशिश करें आप फ्रेश पीनट्स का इस्तेमाल करें, जिन्हें आपको छीलते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, वो किसी तरह के प्रोसेस नहीं होते। लेकिन अगर किसी वजह से आपको, जैसे बच्चा है, आप बच्चे को बाहर लेकर गए हैं, कोई कुछ नहीं मिल रहा, आप फिर उसको सॉल्टेड पीनट्स लेकर दे सकते हैं, लेकिन कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है। बहरहाल सॉल्टेड पीनट्स का इस्तेमाल नहीं करना। सॉल्टेड पीनट्स जो हैं वो मज़ीद बीमारियाँ लेकर आते हैं। जहाँ तक बात है कि ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए वो भी अपने साथ कॉम्प्लिकेशंस लेकर आता है। सर्विंग साइज़ इसकी 14 to 17 पीनट्स हैं। अगर हेल्दी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। अगर अनहेल्दी तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इन्हीं बीमारियों की वजह बन जाएगा। वेट लॉस में ये फ़ायदेमंद साबित हो सकता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया, इसके अंदर 7 ग्राम, इसकी एक सर्विंग साइज़ के अंदर 7 ग्राम प्रोटीन्स हैं। सो प्रोटीन वेट लॉस में भी हेल्प करते हैं। जो इसके अंदर मौजूद फाइबर है वो भी वेट लॉस में हेल्प करता है। इत्तेदाल के साथ लेंगे तो ये वेट लॉस कराएगा। ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे, जैसे ही आप ज़्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे वेट गेन शुरू हो जाएगा। अक्सर लोग कहते हैं सर्दियों में वज़न बढ़ जाता है, और सर्दियों में वज़न इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि हम नट्स को ऐसे इस्तेमाल करते रहते हैं। मतलब मुझे याद है जब मैं छोटी होती थी ना, मम्मा मेरी जब मैंने स्कूल जाना तो मेरे कोट के जेब के अंदर हर वक्त मूंगफली पड़ी होती थी। वहीं पे क्लास में बैठ के छीलते जाना और खाते जाना। सो ज़ाहिर है तब मैं न्यूट्रिशनिस्ट नहीं थी, तो मुझे इससे याद है कि माएँ अपने बच्चों की पॉकेट्स के अंदर भी पीनट्स डाल देती हैं। सिर्फ 14 पीनट्स दिन के अलाउड है, हम तो ऐसे इस्तेमाल कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं कितने हम लोगों ने इससे हेल्थ बेनिफिट्स ले लेने हैं। ये फिर फ़ायदे की बजाय आपको नुकसान देना शुरू कर देगा और बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर देगा। सो बहरहाल अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन इत्तेदाल में रह के इस्तेमाल करें। मैं समझती हूँ कि बाकी नट्स की निस्बत थोड़ा सा सस्ता है, इसलिए हम इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मॉडरेशन इस तरह की मुतवाज़न मिकदार में रह के चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी। शुक्रिया बहुत बहुत।